आज मैं एक ऐसे फेस्टिवल की बात कर रहा हूं जिसे लेकर नौकरी पेशा भाई लोग अपने ऑफिस से छुट्टी ना मिलने पर नौकरी तक छोड़ देते हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, भावनाओं का पर्व है। परिवार से मिलने की चाहत, अपने गांव की मिट्टी की खुशबू, माँ के हाथों का प्रसाद और भगवान दीनानाथ के प्रति गहरा समर्पण। आप तो समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं लोक आस्था और प्रकृति प्रेम के महापर्व छठ की। छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी से निकला है, जिसका अर्थ है छठा दिन। और यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का प्रतीक है। सूर्य जो जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, और छठी मैया तो मातृत्व, संरक्षण और संतान सुख की आराध्य देवी हैं। और एक बहुत रोचक बात यह है कि यह हमारे देश का एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो पूरी तरह स्वदेशी, पर्यावरण सम्मत और परिवार केंद्रित है। इसमें प्रयुक्त हर वस्तु, मिट्टी का चूल्हा, बांस की बैंगी, पीतल का कलश, जल, केला, गन्ना, नारियल, अदरक, ठेकुआ, सब हमारी अपनी धरती की उपज है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति तब सच्ची होती है जब वो अपनी मिट्टी से जुड़ी हो। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, आत्मसम्मानी वही होता है, सेल्फ रेस्पेक्टफुल वही होता है। हालांकि छठ महापर्व की महिमा को एक्सप्लेन करना मेरे जैसे अति सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं, मगर फिर भी आइए इस पर्व के 4 दिनों को समझने की कोशिश करते हैं और उनके बड़े लाइफ लेसन्स को डिकोड करते हैं। अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपा कर मुझे क्षमा ज़रूर कीजिएगा। छठ में पहला दिन होता है नहाय खाए का। इस दिन व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करती हैं, घर को पवित्र रखती हैं और कद्दू भात व चने दाल का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। यह दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धता का प्रतीक है। जीवन के हर शुभ कार्य की शुरुआत भीतर की पवित्रता से ही तो होती है। शुद्ध मन और सच्चा संकल्प ही सफलता की नींव है। साथ ही यह दिन हमें सिखाता है कि जब संकल्प बड़ा हो तो स्वास्थ्य और अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी होती है। शायद इसीलिए इस दिन को खाने के साथ जोड़ा गया है। दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला उपवास रखती हैं, सूर्यास्त के बाद स्नान करती हैं, छठी मैया का पूजा करती हैं और फिर गुड़ की खीर और गेहूं की रोटी का प्रसाद बनाकर पहले सूर्य देव को अर्पित करती हैं और फिर परिवार और समाज के साथ साझा करती हैं। यह दिन सिखाता है कि सच्ची भक्ति में त्याग और सेवा दोनों का संगम होता है। जब हम अपना श्रम और प्रेम दूसरों के साथ बांटते हैं ना, तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। त्याग ही आत्मा की सबसे बड़ी ऊंची साधना है। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। यह छठ का सबसे प्रमुख दिन होता है। श्रद्धालु नदी, तालाब या सरोवर के किनारे एकत्र होकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। यह केवल पूजा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद भी है। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में सफलता, उम्मीदें या सुख ढल रहे हों, तब भी आभार और कृतज्ञता, विनम्रता बनाए रखिए। कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं। हर गिरावट में हमें सीखना है कि प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए अंधकार को भी स्वीकार करना होता है। आज जीवन में जो भी ढल रहा है, कल उसका उदय अवश्य होगा। चौथा और अंतिम दिन होता है उषा अर्घ। यह दिन नई शुरुआत, नई आशा का प्रतीक है। व्रती और श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। पूरा परिवार एक साथ समर्पित भाव से घाट पर खड़ा होता है, हाथ जोड़कर नई ऊर्जा, नई रोशनी और नई उम्मीद का स्वागत करता है। व्रत का समापन यहीं होता है और सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह क्षण केवल धार्मिक नहीं, यह मानो पूरा जीवन दर्शन है। यह अंधकार के बाद एक नई सुबह आती है। हर अंत एक नए आरंभ को लेकर आता है, इसी का संदेश देता है। छठ महापर्व हमें सिखाता है कि परिवार ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब माँ उपवास रखती हैं, पिता घाट सजाते हैं, बच्चे दिए जलाते हैं और पूरा परिवार एक साथ सूर्योदय का इंतजार करता है, तो वह दृश्य केवल पूजा नहीं बल्कि भारतीयता की जीवंत तस्वीर होती है। परिवार केवल ब्लड रिलेशंस नहीं, यह भावनात्मक एकता है जहाँ प्रेम है, सेवा है और एक दूसरे के लिए समय है। आस्था तब सुंदर होती है जब उसमें अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, और भक्ति तब फलती है जब उसमें कृतज्ञता हो, ग्रेटिट्यूड हो। इस वीडियो को विस्तार जरूर दें, इसे शेयर जरूर करें ताकि छठ महापर्व का जीवन संदेश जन जन तक पहुंचे। छठी मैया हम सबको अपना आशीर्वाद दें इन्हीं भावनाओं के साथ। जय छठी मैया।